दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि भारत के प्रधानमंत्री को 150 करोड़ देशवासियों से यह अपील करनी पड़ेगी कि वो 1 साल तक सोना न खरीदे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने लोगों से विदेशों में छुट्टियां मनाने से बचने, वर्क फ्रॉम होम करने और पेट्रोल डीजल कम खर्च करने की भी गुजारिश की है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया? भारत सरकार हमें अपनी फेवरेट चीज यानी सोना खरीदने से क्यों रोक रही है? दरअसल इसका सीधा कनेक्शन मिडल ईस्ट यानी वेस्ट एशिया में चल रहे भयंकर युद्ध से है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि अमेरिका ईरान युद्ध का भारत और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है और क्यों सोना इस पूरी कहानी का एक सबसे अहम हिस्सा है। अट्ठाईस फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद मिडल ईस्ट में एक बड़ा युद्ध छिड़ गया। इस तनाव के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया गया। यह दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता है जहां से वैश्विक सप्लाई का 20% कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल और भारी मात्रा में LNG गैस गुजरती है। इसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA ने वैश्विक तेल बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा सप्लाई डिस्पर्शन करार दिया है। इसका असर यह हुआ कि क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से काफी ऊपर निकल गई हैं और कुछ ही हफ्तों में इनमें 55% तक का उछाल आया है। इसके कारण पूरी दुनिया में शिपिंग कॉस्ट बढ़ गई है। यूरोप में दूसरी बड़ी एनर्जी क्राइसिस आ गई है और कई देशों में मंदी यानी रिसेशन व महंगाई यानी इन्फ्लेशन का खतरा मंडराने लगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मिडल ईस्ट के युद्ध से भारत को क्या परेशानी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और अपनी जरूरत का लगभग 88% से 90% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा होता है तो भारत का इंपोर्ट बिल रॉकेट की तरह बढ़ जाता है। इस युद्ध से भारत पर 3 सबसे बड़े खतरे मंडरा रहे हैं। सबसे पहला, रुपये में भारी गिरावट। तेल खरीदने के लिए भारत को और ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। डॉलर की डिमांड बढ़ने और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पैसा निकालने के कारण भारतीय रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गिरा है, जो कि 96.38 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच गया है। दूसरा, महंगाई। ईंधन महंगा होने से लॉजिस्टिक और माल ढुलाई महंगी हो गई है, जिसका सीधा असर रिटेल महंगाई पर देखने को मिलता है। तीसरा, निर्यात पर संकट। शिपिंग रूट्स में खतरे और जहाजों के डाइवर्ट होने से भारतीय निर्यातकों के लिए माल ढुलाई यानी फ्रेट कॉस्ट 150% से 400% तक बढ़ गई है। भारत का लगभग $11.8 बिलियन का कृषि निर्यात, खासकर चावल, केले और मसाले जो गल्फ देशों में जाते हैं, अब खतरे में है। जब तेल का संकट पहले से ही भारी पड़ रहा है, तब आती है सोने की बात। अर्थशास्त्रियों की भाषा में पीएम मोदी की इस अपील को इंपोर्ट कंप्रेशन सिग्नलिंग कहा जाता है, यानी जब देश पर आर्थिक संकट आने वाला हो तो गैर जरूरी चीजों के आयात को हतोत्साहित करना यानी कम कर देना। भारत चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है, लेकिन हमारे यहाँ सोना खदानों से नहीं निकलता। हम अपनी मांग का 90% से ज्यादा सोना विदेशों से आयात करते हैं। 2025-2026 के वित्तीय वर्ष में भारत ने 6 लाख करोड़ रुपए यानी 71.98 बिलियन डॉलर सिर्फ सोना खरीदने पर खर्च किया। यानी संकट के इस समय में भारत एक साथ 2 मोर्चों पर डॉलर गंवा रहा है। पहला कच्चा तेल और दूसरा सोने पर। जब आप अपने घर के लिए फिजिकल गोल्ड यानी ज्वेलरी खरीदते हैं तो भारत का पैसा डॉलर के रूप में देश से बाहर जाता है। इससे देश का चालू खाता यानी करंट अकाउंट डेफिशिएंट और चौड़ा हो जाता है और रुपया और ज्यादा कमजोर होता है। इसके अलावा अर्थशास्त्री गहनों को डेड कैपिटल मानते हैं, क्योंकि यह तिजोरियों में रखा रहता है और देश की प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी यानी इंडस्ट्रियल आउटपुट में कोई मदद नहीं करता। इसी विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व को बचाने और रुपए को टूटने से रोकने के लिए पीएम मोदी ने देशवासियों से सोने की खरीदने टालने की अपील की है। यहाँ तक कि भारतीय ज्वेलरी इंडस्ट्री ने भी सुझाव दिया है कि
आयात करने की बजाय हमें घरेलू घरों में बेकार पड़े सोने की रिसाइकलिंग यानी गोल्ड रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना चाहिए। अगर आप निवेश के लिए ही सोना खरीदना चाहते हैं तो सॉवरेन गोल्ड बैंक यानी SGB या गोल्ड ETFs जैसे डिजिटल विकल्प ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इनमें प्रत्यक्ष रूप से नए भौतिक सोने की आयात का दबाव नहीं बनता, खासकर SGBs में। यह अपील सिर्फ लग्जरी खपत को रोकने के लिए है। तो दोस्तों, देश के अर्थशास्त्र को स्थिर रखने के लिए सरकार का यह कदम आपको कैसा लगा? कि आप 1 साल तक सोना न खरीदने के इस संकल्प में साथ देंगे? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।